इसके ना डिफरेंट रीजंस हैं, यानी कि हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई इंसान यानी कि एक दूसरे पे शक कर रहा है, स्पाउस हैं, एक दूसरे के साथ इतना अरसा दराज से रह रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा कि बाज़-औक़ात बचपन के कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस होती हैं जिसकी वजह से जो है वो इंसान शक करता है। मिसाल के तौर पे पेरेंट्स जो होते हैं उनके अच्छे ताल्लुकात नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं। बच्चे ने जब ये देखा होता है तो उसके माइंड में ये इमेजेस जो है ना वो रिकॉर्ड हो जाते हैं और वो फिर उसी अंदाज से अपने स्पाउस को भी देखता है, यानी कि विदाउट एनी रीज़न हम फिर बच्चे जो हैं इस तरह के बच्चे जो इस तरह की पेरेंटिंग में तरबियत उनकी होती है तो वो विदाउट एनी रीज़न जो है वो शक करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ये है कि हमारा सोशल मीडिया जिस तरह से ड्रामाज और जिस तरह से मतलब शक करना हमें सिखाता है, नेगेटिविटी को फैलाता है। बाज़ ड्रामाज अच्छे भी हैं लेकिन बाज़ इस तरह के हैं जो वाकई ही लोगों को सोचने में मजबूर करते हैं कि शायद एक ड्रामा देखने के बाद खातून सोचना शुरू कर देती है शायद इस ड्रामा में कोई हस्बैंड जो है किसी अपनी वाइफ को चीट कर रहा है तो हो सकता है कि मेरा हस्बैंड जो है वो भी इसी तरह ही करता हो। उससे पहले उसके जहन में ये बात कभी नहीं आई होगी, लेकिन जब वो इस तरह के ड्रामा या इस तरह का कुछ सिनेरियो देखते हैं आइडिया मिल जाता है। बिल्कुल एक आइडिया मिल जाता है कि भाई हो सकता है कि ऐसा मेरे साथ भी और मुझे ना पता चल रहा हो। इसके अलावा फिर ये है कि हम कंपैरिजन बहुत शुरू कर दिया हमने, क्योंकि हमें एक्सपोजर भी बहुत ज़्यादा मिल गया है। ख़वातीन का मर्दों का आपस में इंटरेक्शन इतना ज़्यादा है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास इतनी सारी ऑप्शंस हैं, हमारे पास भी है, हमारे स्पाउस के पास भी है कि हम प्रोफेशनल लेवल पे काम करते हैं तो हम मुख्तलिफ लोगों के साथ हम कनेक्ट होते हैं। जब हम मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमारे पास यकीनन कि एक अच्छी ऑप्शन ज़रूर मौजूद होती है। तो जब हम बताएं कि एक वर्किंग कपल जो है आपस में शक की बुनियाद जो है वो खड़ी करती है या एक जो कपल जो हाउस वाइफ है वो ज्यादा शक करती है, कौन इन दोनों में ज्यादा शक करता है? देखिए इसके ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे मतलब कि जो बिजनेस में मैंने वही शक करती हूँ या घरेलू ख़वातीन जो हैं वो ही शक करती हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास के एक्सपीरियंसेस पे, ठीक है। हो सकता है आपके आसपास कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस हुआ हो, अगर आपकी किसी फ्रेंड है उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया हो तो हो सकता है कि आपके जहन में फ़ौरन ये जहन में एक इमेज आ जाए कि मैं भी अपने हस्बैंड को चेक करती हूँ। या फिर ये कि बिजनेस वूमेन है तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो है वो भी इसी तरह का सिनेरियो जो है वो फेस शक जो है वो कैसे पता लग सकता है कि ये खातून जो है ये शक कर रही हैं या मर्द हजरात भी अक्सर शकील होते हैं जिनको वो पोजेसिवनेस कहते हैं, वो एक्चुअली शक कर रहे होते हैं? जी जी हाँ, ऐसे है कि इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि अगर तो कोई कभी कभी देखें अगर शक करता है तो इट्स नेचुरल, मतलब कि कभी कभी कुछ चीज़ें आगे पीछे होती हैं ज़िंदगी में, कभी भी एक स्मूथ रिलेशन नहीं चलता तो देन इट्स ओके, ये एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन अगर बार-बार शक करना ठीक होता है कभी कभी मतलब कुछ इस तरह लगे, क्योंकि अब देखें ना सोशल मीडिया लोगों के साथ कनेक्टिविटी और इस तरह की चीज़ें आ गई कि वो कभी कभी अगर बार बार कोई मोबाइल चेक कर रहा है तो ख़वातीन अक्सर कहती हैं क्या बात है भैया आपको क्या हो गया, आज बार बार मोबाइल को देख रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, आज क्या बात है, आपका मूड बहुत अच्छा है। तो कुछ चीज़ें इस तरह से हैं जो हम रेगुलर हमें करनी चाहिए अपने स्पाउस के साथ, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हम हनीमून पीरियड में मतलब कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए। लेकिन कितने सालों बाद भी वो एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, बिल्कुल बार बार करनी चाहिए। रेपिटेशन से ये होता है कि हम दूसरे को छोटी दे रहे होते हैं कि आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हैं और आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो लेकिन जब हम ये चीजें करना छोड़ देते हैं ना तो एक कम्युनिकेशन गैप स्टार्ट हो जाता है जिसकी वजह से जो है वो दूसरे पर्सन को लगता है कि जी तब तो बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया, बदलते जा रहे हैं। मर्द हजरात जो हैं वो खवातीन अपनी बीवियों का फोन नहीं चेक करते, खवातीन जो हैं वो अपने शौहरों का फोन चेक करती हैं, ऐसा क्यों है? इसके पीछे साइकी क्या है? इसके पीछे कुछ इस तरह से कि हमारे यहाँ जो शादियाँ होती हैं ना उसमें ये होता है कि ख़वातीन की शादी हो गई, घर में बैठ गई, जस्ट उनका एक छोटा सा पर्पस होता है, उनका घर होता है, कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती जिसमें वो अपने जहन को मसरूफ़ कहीं कर सकें, कोई पर्पसफुल लाइफ नहीं होती, बस जस्ट घरेलू काम काज और बच्चों के साथ जो है उनका टाइम पास होता है। लेकिन जब वो उन्हें अपनी ज़ात को ग्रो करने का मौका नहीं मिलता, कोई माशरे के लिए कुछ पॉजिटिव करने का मौका नहीं मिलता, तो यकीनन इंसानी जहन जब खाली होता है वो नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाता है, यानी विदाउट एनी रीजन। अगर तो आपके पास कोई प्रूफ है ना तो फिर तो आप शक करें भी, ठीक है, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ नहीं है तो अगर आप विदाउट एनी रीजन उस इंसान पे शक कर रहे हैं जो आपको आपके हकूक भी अदा कर रहा है, जो आपकी मतलब कि हर जरूरत को पूरी कर रहा है और आपको पूरा टाइम भी दे रहा है और आपको लगता है बज़ाहिर कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर फिर भी ये चीज जहन में आती है तो यकीनन हमें खुद को भी फिर देखने की जरूरत है। अच्छा, आपको लगता है कि शुमाइला ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप कोच हैं कि शक जो है वो डिप्रेशन या एंजाइटी को लीड करता है, या वही लोग शक करते हैं जिनको कोई मेंटल डिसऑर्डर्स है या एंजाइटी है या डिप्रेशन है या स्ट्रेस है?
जी ऐसे ही वही बात आ गई कि बचपन के एक्सपीरियंसेस, पास्ट के एक्सपीरियंसेस, या आपके किसी फ्रेंड का कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ तो, लेकिन ये सारी चीज़ें बाकी लोगों को क्यों नहीं डिस्टर्ब करती, सिर्फ चंद लोगों को या कुछ लोगों को इसलिए डिस्टर्ब करती हैं कि वाकई वो किसी पास में किसी मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहे होते हैं, किसी डिप्रेशन एंजाइटी का उन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया होता है। तो वो यकीनन वो साइकोलॉजिकल जो बीमारी उन्होंने पास में एक्सपीरियंस की होती है वो आगे जाके उनके रिलेशनशिप में भी कनेक्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब शादियां करें तो उससे पहले ज़रूर श्योर कर लें कि आपने जो है अपना कोई इस तरह का कोई आपका साइकोलॉजिकल इशू है तो आपने उसका ट्रीटमेंट लिया है या नहीं। जब आप वहां सिक्योर हो देन आप किसी रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि अदरवाइज वो आपने बैगेज जो है वो आप अपने साथ उठा के आप नेक्स्ट रिलेशन में ले जाएंगे तो वो वहां जाके दूसरे स्पाउस को भी डिस्टर्ब करेगा। शक करने के कौन कौन से तरीके होते हैं? शक करने के देखें, जैसे आप जैसे आपने कहा कि मोबाइल बार बार चेक करना कि भाई मुझे टाइम नहीं दे रहे और मेरे पे तवज्जो कम है, क्या वजह है, कहीं किसी और के साथ कनेक्ट तो नहीं है, या फिर ये कि फिर आज आप बहुत देर से आए हैं, कोई वजह तो नहीं थी, ऐसे कोई काम तो भी नहीं था और आपने मुझे बताया भी नहीं, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। इसके अलावा जो है अगर थोड़ा सा वो ज़्यादा सोचने लग जाए मर्द हज़रात या ख़वातीन, इसमें जेंडर बेस नहीं हमें इसको लेना चाहिए, ख़वातीन भी शक कर सकती हैं, मर्द भी शक कर सकते हैं। तो ज़रा वो ज़्यादा किसी सोच में अगर पड़ गए हैं तो आज आप बहुत सोच रहे हैं, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, तो मतलब डिफरेंट रीज़न जब हम शक करते हैं तो मतलब कि हम बहुत सी रीज़न खुद भी ढूंढ लेते हैं कि भाई यहाँ ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों को हम सोचना शुरू कर देते हैं, ओवर थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। यानी जिन चीज़ों को हम पहले इग्नोर कर रहे होते हैं हम उन्हीं को पकड़ के बेस बना के हम दूसरे इंसान की क्रेडिबिलिटी पे शक करते हैं कि क्या हो गया है, ये क्या कुछ डिफरेंट हो गया है, कुछ यूनिक हो गया है, टाइम नहीं दे रहा, ठीक है मेरे साथ जो है वो शॉपिंग पे नहीं मुझे लेके जा रहे, बड़े दिन हो गए उन्होंने मुझसे बात नहीं की। तो ये सारी चीजें जो है वो मतलब कोई भी रीजन में आती है। बिल्कुल। अच्छा चले, शक तो मियाँ बीवी करते हैं, मगर मियाँ बीवी के बाद भी एक पूरा आपका खानदान जो होता है, जो आपके एसोसिएट होता है, आपके बच्चे, उनकी नफ्सियात पे कैसा असर पड़ता है? क्योंकि रोजमर्रा की लड़ाइयाँ देखते हैं, रोजमर्रा के झगड़े देखते हैं, शक की बुनियाद पर अक्सर जो है खानदानों के अंदर पूरे कहते हैं ना कि जिरगे भी बैठ जाते हैं। जी। तो बच्चे उनके कैसे जो है फिर किस नफ्सियात से बड़े होते हैं? बच्चों की यही फिर होता है कि जब बच्चे देख रहे होते हैं कि अपने आसपास की क्या चीज़ें गलत हो रही हैं, किस तरह माँ बाप हर वक्त लड़ाई झगड़े में और शक में है और कोई ट्रस्ट का कोई स्मूथ रिलेशन, उन्हें खुशी वाला हैप्पी मैरिटल लाइफ को वो एक्सपीरियंस कर ही नहीं पाते, तो वो अनकॉन्शियस में आप जो इमेजेस आप मतलब अपने आसपास देख रहे होते हैं वो आपके अनकॉन्शियस में फीड होते जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड होते जाते हैं। तो इंसान का ब्रेन इस तरह से काम करता है, दिमाग में जो इमेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड होते हैं वो इंसान उसी को लेके आगे अपने नेक्स्ट रिलेशन को कनेक्ट करता है। इसी वजह से जिन पेरेंट्स के रिलेशन अच्छे नहीं होते उन्हीं के बच्चे नेक्स्ट में स्पाउस के लिए मसला बन जाते हैं, या फिर ये कि वो हैप्पी मैरिटल लाइफ नहीं गुजार पाते जब तक कि वो थेरेपी सेशन नहीं लेते, जब तक वो किसी साइकोलॉजिस्ट को अपने प्रॉब्लम को कंसल्ट नहीं कर लेते, अपने पास के एक्सपीरियंसेस से वो निकल नहीं आते, अपने बैगेजेस जो है वो जो उन्होंने अपने इमोशनल बैगेजेस रखे जो लेके वो आगे जाते हैं उसको वो ठीक नहीं देते, खत्म नहीं कर पाते।